ठीक है, एक समराइज करके लास्ट लेक्चर का फिर हम आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे। तो बेसिकली अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंटरफेस, राइट? Then there is something called as abstract class, and then there is something called as the normal class, which I prefer to call as concrete class. ठीक है, जो सही टर्म है वो इसलिए बताता हूँ क्योंकि इंटरव्यू में आप यूज करेंगे तो फायदा होगा उसका। ठीक है, concrete class। ठीक है, now what is the difference between all three? Let me take the example of a concrete class. We have created a point 3D class. Then we have extended point 3D. In fact, before point creating point 3D class, we have created point 2D class, and then we created point 3D class and extended from point 2D class, right? So in both the case, the super type and the subtype both are normal classes. Okay, both are normal classes. So in normal class, you do not have any method which is abstract. So all method has to be non-abstract. abstract कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई मेथड abstract है तो उसकी बॉडी नहीं दी है, सिर्फ सिग्नेचर दिया हुआ है और सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर रखा है आपने, राइट? फाइन। यानी उसके उसकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिग्नेचर की फॉर्म में कि मेथड का नाम क्या है, विजिबिलिटी क्या है, रिटर्न टाइप क्या है, क्या पैरामीटर लेता है, नाम अगर ऐड है फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर क्लास में, तो आपको समझ में आ रहा है कि इट इज टू ऐड फ्यू नंबर्स, राइट? तो ये देख करके आप समझ जाएंगे कि इनपुट्स और आउटपुट क्या होंगे, किसी पर्टिकुलर मेथड का विजिबिलिटी क्या होगी। तो इंपॉर्टेंट ड्रिल है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके। लेकिन जो डिटेल्ड एलिमेंट है कि वो क्या करेगा, ठीक है, कैसे एडिशन करेगा, ठीक है, सब्सट्रैक्शन हो, फिर फॉर एग्जांपल मैंने एक मेथड लिखा SUBS फॉर सब्सट्रैक्शन, उसने पास किया इंटीजर A कॉमा इंटीजर B, दो चीज पास करा, दो पैरामीटर उसका। सिग्नेचर देखिए आपको ये समझ में आ रहा है कि A B दो नंबर है, इनमें किसी तरह का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि A में से B को घटाया जा रहा है या B में से A को घटाया जा रहा है या दोनों का एब्सोल्यूट लिया जा रहा है। यू डोंट नो, राइट? वो इम्प्लीमेंटेशन में डिपेंड करता है, राइट? तो बॉडी मिसिंग है, लेकिन इतना आपको समझ में आ रहा है कि रिटर्न क्या करेगा, पास क्या हो रहा है, विजिबिलिटी क्या है, ये जितने भी एस्पेक्ट आपके सिग्नेचर से पता चल सकते हैं। यानी जो मेथड का प्रोटोटाइप है उसको सिग्नेचर बोलते हैं, राइट? सिग्नेचर से जो कुछ पता चल सकता है वो एसेंशियल डिटेल्स हैं आपके, उतने आपको पता चल रहे हैं। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही ये है, एसेंशियल डिटेल्स को आप शो करें और जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है उसको हाइड करें। ठीक है, तो कंक्रीट क्लास में एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा। न तो हम कंक्रीट क्लास के अंदर कोई मेथड बिना बॉडी के लिख सकते हैं, ठीक है, ना कहीं से इनहेरिट होकर के आ रहा हो। यानी इंटरफेस एज अ सुपर टाइप अगर हो तो क्या कहेगा, क्लास का नाम से फॉर एग्जांपल C1 है तो C1 एक्सटेंड्स, इंटरफेस का नाम I1 है तो एक्सटेंड नहीं करेगा बल्कि उसकी जगह क्या लगाएगा, इंप्लीमेंट्स I1। ठीक है, अगर क्लास होती तो एक्सटेंड्स कीवर्ड लगाते। तो जब इंप्लीमेंट्स लगा रहे हैं तो उस इंटरफेस के जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है यानी अनडिफाइंड मेथड है वो C1 को फिर बॉडी प्रोवाइड उनकी करनी पड़ेगी, और बॉडी प्रोवाइड करके उसको उसकी डेफिनेशन देते हैं। कैसे देते हैं? टेक्निक वही है, ओवरराइड करके। उसको हम बोलेंगे ओवरराइड ही हम कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप जब वो आपसे एरर दिखाता है ना कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, जैसे आपने लिखा क्लास C1 इम्प्लीमेंट्स I1 आपने कहा, और I1 में एक भी मेथड है जो कि ऑफ कोर्स सिर्फ सिग्नेचर होगी, तो क्लास C1 में एरर दिखाएगा कि दे आर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड I1 डॉट समथिंग। तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर लेगा। इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर देखेंगे तो ओवरराइड एनोटेशन लिख करके आ रहा है। ठीक है, ये इसका इंडिकेशन है कि मेथड तो उसमें इनहेरिट होकर ही आ रहा है, आप मेथड की डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में आ रहा हो या फिर इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में सुपर टाइप से आ रहा हो। ठीक है, तो कंप्लीट क्लास का मतलब क्या हो गया? कोई भी ऐसा मेथड नहीं होगा जिसकी बॉडी ना हो, ना तो उस क्लास में डिफाइंड होगा, ना कहीं और से ऊपर से इनहेरिट होकर आ रहा हो, और बॉडी नहीं है तो भी नहीं चलेगा, आपको बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बॉडी की बात ना करके हम कहेंगे कैन नॉट हैव abstract मेथड्स, और मेथड की जगह बल्कि प्रेफर करूंगा मैं कहना एक जनरल टर्म जो हर लैंग्वेज के लिए एप्लीकेबल है, बिहेवियर। ठीक है, सो अ कंक्रीट क्लास कैन नॉट हैव abstract बिहेवियर, पहला डिफरेंस। ठीक है, इंटरफेस इंटरफेस कैन नॉट हैव बॉडी। ठीक है, यानी इंटरफेस कैन नॉट हैव
नॉन अब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर, उसमें आप अगर बॉडी प्रोवाइड करेंगे तो आपको एरर आएगी, है ना? वहाँ आपको सेमी कॉलन से टर्मिनेट ही करना है। तो इंटरफ़ेस में क्या होगा? कैन नॉट हैव नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अच्छा, जब मैं कह रहा हूँ कि इंटरफ़ेस कैन नॉट हैव नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड, मतलब किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, तो थोड़ा-सा मैं झूठ बोल रहा हूँ। जो नए वर्ज़न्स जावा के आपके जेडीके के हैं, उसमें देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एज़ डिफ़ॉल्ट मेथड, वो होता है। वो किसी पर्पज़ के लिए है, ठीक है? हालाँकि वो इंटरफ़ेस की डेफ़िनेशन को एक तरह से मैनिपुलेट कर देता है कि भई इंटरफ़ेस का मतलब ही यही है कि आप सिर्फ़ वही चीज़ दें, जो इंटरैक्ट करने के लिए काम आए, यानी सिग्नेचर आए, है ना? बाकी इम्प्लीमेंटेशन आपका नहीं होना चाहिए। फिर भी एक एक तरीका उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, मेथड की बॉडी प्रोवाइड करने का, बट दैट इज़ नॉट विदिन द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन, ठीक है? तो इसलिए मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। तो अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, आपको इस तरह के डिफ़ॉल्ट मेथड्स वगैरह कुछ टर्म इंटरफ़ेसेस में मेथड्स इम्प्लीमेंटेशन इंटरफ़ेस अगर दिखने में आए, तो आप सरप्राइज़ मत होइएगा, ठीक है? देयर आर सर्टेन कंडीशंस, बट एज़ पर द डेफिनिशन, एज़ पर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरफ़ेस, ठीक है? अक्रॉस द लैंग्वेजेस, not just Java, across the languages, interface should not have abstract method. It's not, in fact, created to have implementations or behavior implementations, right? Behavior implementation should be provided by the implementing class, ठीक है? abstract class में क्या होता है? both the world, that means बॉडी में कंक्रीट क्लास में सिर्फ बॉडी होगी, इंटरफेस में सिर्फ सिग्नेचर होगा, और abstract क्लास में आप चाहे तो एक मेथड को बॉडी प्रोवाइड कर दें, एक मेथड को सिग्नेचर लिख दें, ठीक है? दोनों चीजें पॉसिबल है। तो यू कैन हैव बोथ abstract एंड नॉन abstract मेथड्स, ठीक है? अगर बात करें ऑब्जेक्ट क्रिएशन किसका पॉसिबल है? सिर्फ कंक्रीट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएशन पॉसिबल है, ठीक है? ऑब्जेक्ट किसका बना सकते हैं, यानी अगर क्लास है C1, आपने डिक्लेयर कर रखा है, तो C1 सी ओबीजे वेरिएबल का नाम हो गया, इज इक्वल टू न्यू C1 अगर आप करेंगे तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसका? कंक्रीट क्लास का, ठीक है? abstract क्लास का नहीं बना सकते, इंटरफेसेस का नहीं बना सकते। रीजन, जहां भी पॉसिबिलिटी है कि एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकता है, वहां का आप उस एंटिटी का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस मेथड को कॉल करना भी पॉसिबल है डॉट ऑपरेटर लगा के, और जब पॉसिबिलिटी इस बात की है कि उस एंटिटी में कोई ऐसी चीज है, वो ऐसा बिहेवियर है जिसका जिसकी बॉडी नहीं है, तो बेसिकली उस कंडीशन में जेवीएम क्या करेगा, ठीक है? तो कंपाइलर आपको यहीं पर रोक देता है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने ही नहीं देता है। बोलता है कैन, अगर एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस की बात है तो बोलेगा कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात है तो क्या बोलेगा? कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंस्टेंशिएट मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, उसका इंस्टेंस बनाना, राइट? ठीक है? इंस्टेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट के जितने वेरिएबल्स हैं, उन वेरिएबल्स की कुछ वैल्यू होती है और दैट में चेंज ओवर टाइम। तो अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात करें तो उस वक्त जो उसका स्टेट होगा, वो उसका इंस्टेंस कहलाएगा, ठीक है? तो सारे टर्म हालांकि एक्सचेंजेबल हैं, बट स्टिल जब आप किसी टर्म को किसी दूसरे टर्म पे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की जगह हम इंस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो हमारा हमारा कहने का मतलब फिर होता है कि उस वक्त के वेरिएबल्स का स्टेट, यानी उस वक्त के उस ऑब्जेक्ट के डाटा का स्टेट क्या है, ठीक है? क्लियर है? वेरिएबल्स में थोड़ा बाद में आऊंगा, पहले स्टैटिक फाइनल पढ़ा लूँ, ठीक है? उसके दोबारा वापस आएंगे, ठीक है? इसलिए मैंने छोड़ रखा है वेरिएबल्स के बारे में। तो ये ऐसा नहीं कि मैं सारे के सारे डिफरेंसेस कर रहा हूँ, जितने अब तक हमने पढ़ रखे उतने कर रखे हैं, आप बुक में और भी पढ़ेंगे, ठीक है? हो सकता है मैं पूरा पढ़ाने के बाद भी कुछ छोड़ दूँ, तो भी आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है? अ, और
नहीं, पेरेंट क्लास बनाएंगे तभी तो उसके मेथड चाइल्ड क्लास में आएंगे, इनहेरिट तो तभी करना पड़ता है। हाँ, देखिए पॉइंट 3D था, अगर पॉइंट 2D का गेट एक्स गेट वाई सेट वाई आपको यूज करना है तो पॉइंट 3D एक्सटेंड पॉइंट 2D का करना पड़ेगा ना आपको, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये पूरा जो डिस्कशन हो रहा है ये सुपर और सब टाइप के कंटेक्स्ट में ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटेंशन की बात तो सभी के लिए अप्लाई करती है सिमिलरली, ठीक है। ओके, हाँ, मेन इंपॉर्टेंट थिंग, in what situation you are going to use concrete class, in what situation you are going to use abstract class, and in what situation you are going to use interface as a super type, एज ए सुपर टाइप। जो सुपर टाइप आपको यूज करना है तो सुपर टाइप पहले बनाएंगे ना उसको, किस कंडीशन में इंटरफेस को चूज करेंगे सुपर टाइप बनाने के लिए, किस कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास को चूज करेंगे सुपर टाइप बनाने के लिए, किस कंडीशन में कंक्रीट क्लास यूज करेंगे। कंक्रीट क्लास तो मेरे ख्याल से क्लियर है, आपको पता है पॉइंट 2D को हमने कंक्रीट क्लास बनाया था, पॉइंट 3D उसका सब टाइप था, बिकॉज दोनों में ही पूरी पूरी इंप्लीमेंटेशन डिटेल चाहिए थी। पॉइंट 2D को एज स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द एप्लीकेशन हम यूज कर सकते हैं। पॉइंट 2D इज दैट समथिंग दैट मेक रियल सेंस इन द एप्लीकेशन कि 2D पॉइंट है ना। तो जब जब कोई चीज रियल सेंस बनाती है तो उसका ऑब्जेक्ट बनना भी लाजमी है, मैंडेटरी है। जब उसका ऑब्जेक्ट बनना आपको सेंस बनाता है तो जाहिर सी बात है वो क्लास होगी, सुपर टाइप ही बन रही हो तो भी कोई मसला नहीं, ठीक है। इंटरफेस कब बनाते हैं हम सुपर टाइप, मतलब कब डिसाइड करते हैं किसी क्लास के लिए हमें इंटरफेस बनाना चाहिए। अगर किसी क्लास के लिए हम कोई इंटरफेस बना रहे हैं तो इसका मतलब ओवरराइड तो कर रहे हैं। इंटरफेस में जितने भी मेथड की सिग्नेचर हैं सबका इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने का ऑब्लिगेशन किसके पास जाएगा, पहली क्लास जो उसको इंप्लीमेंट कर रही हो, ठीक है। सेम गोज विद एब्स्ट्रैक्ट क्लास आल्सो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में भी अगर आपने सुपर टाइप एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाया है तो अगर उसमें जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे उनका भी, भले ही नीचे वाली क्लास कहेगी एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए, क्योंकि वो भी क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी क्लास ही होती है बहरहाल, लेकिन उनके भी जितने भी बिहेवियर होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट होंगे उनका भी इंप्लीमेंटेशन आपको कंक्रीट क्लास में, पहली कंक्रीट क्लास में प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहली कंक्रीट क्लास में प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इंटरफेस आप उस कंडीशन में बनाएंगे जिस कंडीशन में आप सिर्फ चाहते हैं कि बिहेवियर, यानी इंटरेक्ट करने का जो अंडरलाइंग क्लास है जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा है उससे इंटरेक्ट करने का सिर्फ आप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करें, ताकि कल को आप उस क्लास के बदले दूसरी क्लास को लाके रिप्लेस कर दें जो उन सारे बिहेवियर्स को इम्प्लीमेंट कर रहा हो, तो आपके एप्लीकेशन में कोई फर्क ना पड़े। प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर किसी कोई जेडीबीसी से फैमिलियर हो, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी, तो उसको पता होगा कि जेडीबीसी में मैक्सिमम आपको क्या देखने को मिलेगा, इंटरफेसेस देखने को मिलेंगे। जेडीबीसी क्या होता है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी एपीआई है, यानी कुछ सर्टेन सेट ऑफ क्लासेस है जिनके अंदर मेथड्स हैं व्हिच इज यूज्ड टू बेसिकली कनेक्ट यू टू द डेटाबेस, ठीक है, एंड देन अलाउ यू टू रन द एसक्यूएल क्यूरीज, ठीक है। आप कह रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम आप दे रहे हैं, राइट। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन टेबल से सिलेक्ट होकर के आपके प्रोग्राम के किसी डाटा टाइप में आ जाएगी, ठीक है। उस डाटा टाइप को आइटरेट करके आप एक एक रो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, राइट। तो ये काम आप किससे कर रहे हैं, ये जेडीबीसी कर रहे हैं। अब जेडीबीसी जो है खुद अपने आप में एक स्पेसिफिकेशन है। स्पेसिफिकेशन का मतलब जेडीबीसी को नहीं बताया कि ये जो जावा कोड आपका रन करेगा वो माई एसक्यूएल डाटाबेस के लिए करेगा, पोस्टग्रेस डाटाबेस के लिए करेगा, ओरेकल के लिए करेगा, या किसी और डाटाबेस के लिए करेगा, ठीक है। तो उन्होंने स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या करा कि एक बंच ऑफ मोस्टली मोस्टली इंटरफेसेस प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ठीक है। इंटरफेसेस प्रोवाइड कर दिए। अब उस इंटरफेसेस में मेथड है, फॉर एग्जांपल एसक्यूट क्यूरी, ठीक है। तो वो सिर्फ मेथड की सिग्नेचर है जो आपकी लाइब्रेरी में, अपनी जेडीबीसी लाइब्रेरी में आपको मिल रही है, यानी जावा के पास सिर्फ इंटरफेसेस मिल रहे हैं, ठीक है। इंटरफेस कैसे काम करेगा, यानी एसक्यूट क्यूरी कैसे करेगा, वो तो डाटाबेस पे डिपेंड करेगा ना कि कौन सा डाटाबेस है। तो आप क्या करते हैं, डाटाबेस की साइट पे जाते हैं, डाटाबेस की ड्राइवर क्लास को वहां से डाउनलोड करते हैं और अपनी प्रोजेक्ट की लाइब्रेरी में ऐड करते हैं या क्लास पाथ में ऐड करते हैं, राइट। जब क्लास पाथ में ऐड कर लेंगे तो इंटरफेस का वेरिएबल टाइप बनाएंगे, जो आप इंटरफेस का बनाएंगे। सुपर टाइप हमेशा बताया कि इंटरफेस पेरेंट क्लास का बना रहे हैं आप, तो इंटरफेस का बना रहे हैं, उसका चाइल्ड क्लास डाटाबेस प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो कॉल कहाँ जाएगी, चाइल्ड पे जाएगी। अब अगर वो माई एसक्यूएल डेटाबेस का होगा तो उसका ड्राइवर क्लास के अंदर वो क्लास मौजूद होगी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही होगी। पोस्टग्रेस की होगी तो उसका ड्राइवर क्लास सेम इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रहा होगा, अपने अपने तरीकों से, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन चेंज होगा।
कल को आप अपने एप्लीकेशन को चाहते हैं कि पूरा का पूरा एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर दे, आपको ड्राइवर उठा के चेंज कर देना है। कोड पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि कोड जो है इंटरफेस पे लिखा हुआ है। इस कंडीशन के लिए आपके लिए बेस्ट जो सूटेबल होगा वो क्या होगा? इंटरफेस होगा। ठीक है, काइंड ऑफ अ गेटवे टू इंटरैक्ट द इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, उस कंडीशन के लिए आप इंटरफेस यूज करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास उस जगह यूज करेंगे जहां पे कुछ बिहेवियर इम्प्लीमेंटेशन का सेंस बनाते हैं, ताकि वो कॉमन हो जाए सारे सब क्लासेस के लिए। ठीक है, और कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो सब क्लासेस पे ही डिपेंड करेंगे, वो सब क्लास को इम्प्लीमेंट करके यानी ओवरराइड करके इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा, तभी वो सेंस बनाएगा। जहाँ दोनों चीजें आपको चाहिए उस जगह आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज करिए। ठीक है, और जैसे पॉइंट टू डी और पॉइंट थ्री का केस था, पॉइंट टू डी भी एक फुल फ्लेज ऑब्जेक्ट बनने के लिए एक तरह से उसका सेंस बनाता था, पॉइंट थ्री डी बनाता था। तो उस कंडीशन में आप पेरेंट क्लास को भी कॉन्क्रीट क्लास यूज कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास को भी एज ए कॉन्क्रीट क्लास यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? Now let's move to the next topic, which is static as well as final also we will see today. 10-35 तक है ना क्लास? ओके, सो आसान फाइनल है, पहले फाइनल देख लेते हैं। देखिए, एक क्लास सिंपली मैंने ए बनाया, अब इसके अंदर कुछ भी कोड नहीं लिखा है। एक टेस्ट फाइनल कर लिया जिसके अंदर मेन मेथड है, ताकि कोड चला के हम अपना एज ए ड्राइवर क्लासेस को यूज करके देख सके। ठीक है, ए में मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, लेट मी से पब्लिक। ठीक है, ताकि विजिबिलिटी बाहर भी रहे, जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग, अदरवाइज आप नॉर्मली तो प्राइवेट ही करते हैं वेरिएबल को। ठीक है, लेकिन इस कंडीशन में चूंकि मैं फाइनल बनाने जा रहा हूँ, इसलिए नॉर्मल फाइनल के केस में आप देखेंगे वेरिएबल हमेशा पब्लिक आप डिक्लेयर कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको वेरिएबल कहेंगे भी नहीं हम थोड़ी देर में भी। फाइनल से पाई इज इक्वल टू वेरिएबल, इसको कर दे फ्लोट। क्या वैल्यू होती है पाई की? 3.14 की 12? 14। फाइनल को उठा करके थोड़ा सा आपको इधर करना पड़ेगा। क्या कह रही है? हाँ, ठीक है। वेरिएबल पब्लिक है, इसका मतलब कहीं से भी एक्सेस हो सकता है, कहीं से भी चेंज हो सकता है, राइट? अब हम टेस्ट फाइनल में अगर हम जाएं और यहाँ बोले टेस्ट फाइनल टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट फाइनल। ठीक है, टेस्ट के ऊपर डॉट, देखिए यहाँ तो ये दिखाने से ही मना कर रहा है, यहाँ इसको दिखाने से ही मना कर रहा है। यानी पहली बात, दूसरे क्लास के अंदर से आपको पीआई दिख नहीं रही है, हालांकि वो पब्लिक है तो दिखनी चाहिए, राइट? लेट्स सी, अगर हम पब्लिक हटा दें तो क्या होता है, ये फाइनल हटा दें तो क्या होता है।
हम्म, दिखनी चाहिए थी वैसे। टेस्ट हो, मैंने ऑब्जेक्ट गलत बनाया ना, दिखनी तभी चाहिए थी, वही मैं सोच रहा हूँ क्या मसला है। आपको उसको इनफेक्ट हटाने की जरूरत भी नहीं है, दिखेगी तो। ये दिख रही है ना, विजिबल है, पब्लिक होने की वजह से विजिबल है, नो डाउट। अब चूंकि पब्लिक है तो नॉर्मली हम डॉट ऑपरेटर लगा के उसकी वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। से मैं कहूँ 4.5 मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये वैलिड होता है नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अभी क्या बोल रहा है, अभी बोल रहा है द फाइनल फील्ड ए डॉट पी आई, ए द नेम ऑफ द क्लास, डॉट पी आई कैन नॉट बी असाइंड। दैट मीन्स व्हेन अ फील्ड, इसको वेरिएबल नहीं कहेंगे, व्हेन अ फील्ड, फील्ड जनरल बात हो गई, वेरिएबल के लिए बात हो रही है और नॉन वेरिएबल यानी कांस्टेंट के लिए बात हो रही है। सो व्हेन अ फील्ड इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल और डिफाइंड एज अ फाइनल, ठीक है, फाइनल कीवर्ड आपने उसके आगे लगा दिया, देन इट बिकम्स अ कांस्टेंट, कांस्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स फाइनल मीन्स दैट थिंग बिकम्स फाइनल वन इनिशियलाइज्ड, एक वैल्यू आपने दे दिया, दैट फाइनल नाउ, दैट कैन नॉट बी चेंज एनीवेयर इन द कोड, ठीक है। तो आपने एक बार कोड में यहाँ पर जब उसको डिक्लेयर करा था उसी वक्त आपने इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर दी थी, तो जो वैल्यू प्रोवाइड करी दैट्स द फाइनल वैल्यू, दैट वैल्यू कैन नॉट बी चेंज। सो दैट इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट, ठीक है। ये कांस्टेंट डेफिनेशन हो गई। अगर ये चीज फाइनल नहीं होती उस कंडीशन में क्या होता, एरर चली गई आपकी, चेंज होना पॉसिबल थी। लेकिन अगर फाइनल है तब फिर ऐसा आप नहीं कर सकते, फिर आपको कंपाइलेशन में ही एरर देगा कि चेंज ना हो पाए। इससे फायदा क्या हुआ भाई, कोई किसी ने कोड लिखा, एक डेवलपर ने लिखा, दूसरा डेवलपर उसको मेंटेन कर रहा है, ठीक है, उसको पूरी कोड की अंडरस्टैंडिंग बहुत बार नहीं होती है, कोड पढ़ने में टाइम लगता है, ठीक है। उसको लगा कि नॉर्मल वेरिएबल है, पब्लिक दिख रहा है, उसने उसको चेंज करने की कोशिश करी, ठीक है। तो कंपाइलर उसको रोक देगा, वो देखते ही समझ जाएगा कि ये पर्पसली इसलिए बनाया गया है कि वैल्यू चेंज ना हो। जाहिर सी बात है, पाई की वैल्यू को चेंज करने की कब जरूरत पड़ेगी, ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया ना, ठीक है। इनफैक्ट मैथ क्लास जो है उसके अंदर भी पाई ही वेरिएबल है जो कि विजिबल है एज अ वेरिएबल और वो फाइनल है। क्लियर है इसमें? कन्वेंशन देख लीजिए, जब भी किसी वेरिएबल को आप फाइनल बताते हैं तो जावा का कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, वेरिएबल्स के नेम में क्या क्या था, कैमल केस था, मेथड के केस में कैमल केस था, क्लास का या क्लास का नाम दे रहे हैं तो क्या था, अगर एक से ज्यादा मल्टीपल वर्ड्स है तो हर वर्ड का पहला अक्षर कैपिटल होगा। केस में नॉर्मली आपको पूरा का पूरा कैश में रखना है। अगर एक से ज्यादा नाम है जैसे पी आई अंडरस्कोर आप कह रहे हैं वेल, ठीक है, तो अंडरस्कोर लगाएंगे बीच में, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे इसको, ठीक है। ये कन्वेंशन है, जावा कोड कन्वेंशन है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का। तो फाइनल का मतलब वेरिएबल के टर्म में क्लियर हो गया कि मतलब वेरिएबल में आपने एक वैल्यू असाइन कर दी, दैट वैल्यू इज असाइन, दैट कैन नॉट बी चेंज एनीवेयर इन द कोड वेदर इन द सेम क्लास और आउटसाइड द क्लास, ठीक है। सेम क्लास की बात तब करेंगे जब वो पब्लिक ना हो, तब तो सेम क्लास में ही चेंज हो सकता है। अगर पब्लिक है तो आउटसाइड द क्लास भी आप कर सकते हैं, बट अगर फाइनल है तो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। नो, लेट्स से पब्लिक वर्ड, एक मेथड हम M1 डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन बॉडी कर्ली ब्रेसेस से ही इंडिकेट हो गया कि बॉडी हमने प्रोवाइड कर दी है। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, राइट। तो एक मेथड हमने M1 प्रोवाइड किया। नाउ लेट मी क्रिएट अनदर क्लास, इसको कमेंट करके बोल देते हैं कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट ब्रैकेट फाइनल फील्ड, ठीक है। ए डॉट जावा आपके पास है, आपने एक और क्लास बनाई, न्यू क्लास, से फॉर एग्जांपल बी, एंड दिस क्लास शुड एक्सटेंड फ्रॉम ए, सुपर क्लास को मैं चेंज कर दूं, ब्राउज, इसकी जगह मैंने लगा दिया ए,
ठीक है। तो M1 के पास ये क्लास ए के पास क्या था, M1 वेरिएबल था। तो क्लास बी को ये M1 मेथड था, क्लास बी को ये फील्ड भी मिल रही है जो पाई वेल फील्ड है, और M1 भी मिल रहा है इनहेरिट होकर के। अब अगर हम चाहें कि इसको M1 को की डिफिनेशन को चेंज करें ओवरराइड करके, तो नॉर्मल कंडीशन में हम कर सकते हैं जैसी सिचुएशन अभी है, ठीक है। बट अगर हमने इसके पहले फाइनल लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेथड की डिफिनेशन आपने दी है, दैट डिफिनेशन इज इटसेल्फ इनफाइनल, द डिफिनेशन इज फाइनल, एंड नॉट दैट डिफिनेशन कैन नॉट बी चेंज, एंड द ओनली वे वी चेंज द डिफिनेशन इज थ्रू ओवरराइडिंग, ठीक है। So just like the variable, when a variable is declared final, that variable's value cannot be changed. In the same way, if a method is declared final, the method body or the method implementation cannot be changed, and the only way we can change it through overriding. यानी अब बात पिक्चर में क्या आ रही है, सब क्लास आ रही है। सब क्लास में आप अगर चाहें कि इसको ओवरराइड करने की कोशिश करें, आप सेव सिग्नेचर को उठाएं, यहाँ से कंट्रोल सेव कर देता हूँ मैं। देखिए दोनों साइड बाय साइड दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं फाइनल हटा देता हूँ, ठीक है। ये तो नॉर्मल ओवरराइडिंग है ना। तो ये क्या बोल रहा है, कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड। ये एरर हटाने के लिए कर्ली ब्रेसेस और लगा दीजिए, अभी भी सेम आपको कहेगा कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम ए, ठीक है। तो जहाँ भी फाइनल लग जाए समझ लें कि उस चीज को फिर वो फाइनल हो गई, उसको चेंज नहीं किया सकता। वेरिएबल के कंटेक्स्ट में है तो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं किया सकता। मेथड की वैल्यू क्या होती है, उसकी बॉडी होती है ना। अगर मेथड के कंटेक्स्ट में मेथड को फाइनल लगा दिया तो उसको उस मेथड के बॉडी को चेंज नहीं किया सकता, यानी उसको ओवरराइड करके चाइल्ड क्लास में उसकी डेफिनेशन को चेंज नहीं किया सकता, ठीक है। क्लियर है, सिंपल। देन लेट्स से वी आर मेकिंग दिस क्लास इटसेल्फ एज फाइनल, ठीक है। हमने क्लास को ही बना दिया फाइनल, ठीक है। और जैसे इसको सेव करेंगे आप देखिए एरर यहाँ पे बाद में आएगी, पहले एरर शिफ्ट होकर के ए पे पहुंच गई। ए जो है वो रेड से अंडरलाइन हो गया, ठीक है। अभी तो पहले वो रिजॉल्व करेगा कि पहले भाई क्लास के बारे में क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसको रिजॉल्व करो। तो जिस तरह से सेम डिफिनेशन चल रही थी कि अगर कोई वेरिएबल को डिक्लेयर किया वो फाइनल हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। कोई मेथड को डिक्लेयर किया फाइनल, वो फाइनल हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ अ क्लास इज डिक्लेयर्ड एज फाइनल, देन दैट डिफिनेशन ऑफ द होल क्लास इज सेटल्ड, ठीक है। उसको अब हम चेंज नहीं कर सकते। और उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंड करके ही तो कर सकते हैं, है ना। एक्सटेंड करके उसमें कुछ एक्सटेंशन प्रोवाइड कर दे, कुछ ओवरराइडिंग प्रोवाइड कर दे। आपने वहीं पे कर दिया तो एक भी मेथड उसके जो है, चाहे फाइनल मेथड हो चाहे नॉन फाइनल मेथड हो, जब उसको हम सब क्लास ही नहीं कर उसका सब क्लास ही नहीं बना सकते तो कोई मेथड चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपने ऊपर लेवल पे ही फाइनल लगा दिया, यानी क्लास को ही अब हम सब क्लास नहीं कर सकते। और ऐसा आप तब करेंगे जब आप प्रीटी मच श्योर हैं कि जो कुछ आपने लिखा है अपने क्लास के इम्प्लीमेंटेशन में, वो ऐसा है जो कि जिसको कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इट इज रिटन इन द बेस्ट वे, मे बी प्रॉब्ली यूजिंग सम ऑफ द नेटिव एपीआईज। जैसे आपका स्ट्रिंग क्लास है जो स्ट्रिंग पूल वगैरह का यूज कर रहा है, ठीक है। अब स्ट्रिंग पूल का पूरा जो एक कंसेप्ट है वो इस तरह से मतलब बना हुआ है कि अगर एक नॉर्मल जावा डेवलपर अपने बिजनेस लॉजिक को छोड़ करके उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगे, तो मे बी उसके अंदर डिटेल उसको नहीं पता है ना। हो सकता है वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट ना कर पाए। पहली बात तो उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेवलपर का काम क्या है कि अपनी बिजनेस लॉजिक पे फोकस करे। वो जो एसेंशियल डिटेल्स है बाकी मतलब रिलेटेड अबाउट द परफॉर्मेंस एंड ऑल दोस थिंग्स, उन सबको ऑलरेडी लैंग्वेज ने इंप्लीमेंट कर रखा है, तो डेवलपर को उसमें हाथ डालना भी नहीं चाहिए। अगर हाथ डालेगा तो चांसेस है कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर बैठेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रिंग क्लास को क्या कहा कि फाइनली कर दिया। यू कैन नॉट, स्ट्रिंग क्लास को अगर आप देखेंगे तो फाइनल क्लास है, यू कैन नॉट एक्सटेंड स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो वो खुद जावा डेवलपर ने अपने जेवीएम में रन टाइम में मैनेज होगा जेवीएम के थ्रू, ठीक है। क्लियर है। तो जब आपको लगे कोई आप इम्प्लीमेंटेशन क्लास कैसा दे रहे हैं जो कि जिसको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होना चाहिए, उस कंडीशन में आप पूरी क्लास को ही फाइनल कर देंगे, फिर उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। उस क्लास को जब आप एक्सटेंड ही नहीं कर सकते हैं तो ना तो उसके मेथड, चाहे वो आपका फाइनल मेथड हो या नॉन फाइनल मेथड हो, किसी को भी आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर है। तो क्वेश्चन नॉर्मली जब आता है तीनों के कंटेक्स्ट में आता है। एक्सप्लेन द फाइनल कीवर्ड विद एग्जांपल इन द कंटेक्स्ट ऑफ फील्ड,
इन द कंटेक्स्ट ऑफ मेथड, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्लास इटसेल्फ। ठीक है, तीनों के केस में आएगा। तब आपको ये एग्जांपल देके बताना होगा किस जगह पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या एरर आ रही है, वो एरर ही आपका आउटपुट होगी। अगर ऐसा कोई पूछे कि भाई डिमॉन्स्ट्रेट करो कोड से, तो आप कोड लिख करके जो एरर आ रही है, जैसे यहाँ पे भी एरर आ रही है कि यहाँ पे क्या कह रहा है ये, द टाइप बी कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास ए, तो नाउ दिस एरर इज योर आउटपुट। अगर आपने क्लास के आगे फाइनल लगा दिया तो ये जो आपको एरर आ रही है, दैट इज व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। हाँ, एक्सटेंड नहीं करता फाइनल। फाइनल वर्ड की जो लिटरल मीनिंग है वही बात हुई नहीं कि आपने एक बार कोई चीज डिसाइड कर दी, नाउ दैट्स फाइनल। सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया कि भाई ये हमने वर्डिक्ट दे दिया है ना, इट्स फाइनल, इट कैन नॉट बी चैलेंज टू इन एनी अदर कोर्ट। ठीक है, तो वही बात होगी। वेरिएबल केस में वही है, वेरिएबल की वैल्यू आपने एक बार असाइन कर दी, और दैट वैल्यू इज असाइन्ड एंड दैट्स फाइनल। इट कैन नॉट बी चेंज थ्रू आउट द कोड एनीवेयर, either within the class or outside the class, depending upon the visibility of the variable, not the variable but field I should say, because it's a constant now, right? Same way, if a method is final, then that method cannot be overridden. Override करके ही आप चेंज करते हैं उसको, तो मेथड चेंज नहीं हो सकता। क्लास को फाइनल कर दिया तो क्लास को आप चेंज कैसे कर सकते हैं, एक्सटेंड करके। ठीक है, और क्लास को चेंज करने का मतलब उसके बिहेवियर्स को चेंज करना बेसिकली। तो अब उसके अंदर चाहे फाइनल बिहेवियर्स हो चाहे नॉन फाइनल बिहेवियर्स हो, से मतलब नहीं है। क्लास एक्सटेंड ही नहीं हो सकता तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो जिस तरह फाइनल कीवर्ड आपने देखा मेथड के साथ भी एप्लीकेबल था, वेरिएबल के साथ भी एप्लीकेबल था, और क्लास के साथ भी एप्लीकेबल था, राइट। स्टैटिक कीवर्ड जो है वो मेथड और वेरिएबल के साथ एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, मैंने कहा कि स्टैटिक एक फील्ड डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंटीजर से एक्स। हाँ जी, फाइन। एक मेथड डिक्लेयर कर दूं, पब्लिक void, पब्लिक स्टैटिक void से m1। ठीक है, इन स्टैटिक मेथड m1। ठीक है, कुछ प्रिंट कर ले रही है। लेट्स से let's create another class test static demo, इसमें मेन डाल देते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपको डेमो क्लास के किसी मेथड को कॉल करना है या किसी वेरिएबल को एक्सेस करना है। ठीक है, अगर वेरिएबल पब्लिक नहीं है तब तो आप ऐसे भी एक्सेस नहीं कर सकते इस क्लास के बाहर। फॉर एग्जांपल मान लें अगर पब्लिक भी है, ठीक है, तो वेरिएबल भी एक्सेसिबल है, मेथड तो पब्लिक है ही है, ये भी एक्सेसिबल है। तो अगर इस वेरिएबल और इस मेथड को एक्सेस करना है इन नॉर्मल सिचुएशन, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, व्हेन वी आर नॉट यूजिंग द स्टैटिक कीवर्ड, तो आप क्या करते थे, आप डेमो का ऑब्जेक्ट बनाते थे कुछ इस तरह से, डेमो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो। ठीक है, फिर डी डॉट आपने कहा कि एक्स, ठीक है,
इज इक्वल टू सम वैल्यू आपने असाइन कर दी, फिर d डॉट m1 को कॉल कर दिया, राइट। ये जैसे आप नॉर्मल करते थे वैसे अभी भी कर सकते हैं, स्टैटिक लगाने के बाद भी, ठीक है। वैल्यू चेंज हो गई होगी f की 7, चाहे तो हम प्रिंट करके देख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन के अंदर। फाइन, ठीक है। फर्क क्या पड़ा कि along with the normal way of using, ठीक है, the static variables and the methods, and the normal way of using is put a dot operator on the reference variable and then assess the variable and methods in normal way, right? Instead of doing this, I have a little flexibility in terms of shortcut. For example, I am not forced to create the object of demo, ठीक है। What I can do is I can directly say demo dot x is equal to 9 and demo dot m1, let me call it again, ठीक है। देखिए यहाँ पे कहीं भी हमने ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करा, बल्कि एक काम करता हूँ मैं इसको कमेंट में ही डाल देता हूँ, ठीक है। चेक द आउटपुट सेम। तो स्टैटिक कीवर्ड लगाने का जो पहला फायदा हुआ वो ये हुआ कि आप डायरेक्टली शॉर्टकट को यूज कर सकते हैं क्लास के नाम के साथ। यानी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्लास का नाम यूज करिए, डॉट ऑपरेटर लगाइए, ठीक है। फिर आप जो भी विजिबल वेरिएबल्स हैं या मेथड्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। रीजन क्या है इसका, क्यों कर सकते हैं ऐसा? एनी आइडिया जिससे थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो आगे? हालांकि स्टैटिक पे डिफिनेशन आज डिस्कशन कंप्लीट नहीं होगा, उसको आगे भी हम ले जाएंगे, लेकिन जस्ट कुछ आइडिया देकर के मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ आज। ये आपकी हीप है, राइट। जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट इसके अंदर जाता है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो सारे फील्ड्स की स्पेस रिजर्व होती है जितने फील्ड्स आपने उस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर रखे हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल डेमो नाम की क्लास थी आपकी, तो एक तो डेमो की डेफिनेशन भी अपने आप में होगी, ठीक है। अब इसके जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल आपने बनाया D1, ठीक है, आपने बनाया D2, सबके लिए स्पेस रिजर्व हो रही है, राइट। कहाँ पे हो रही है? हीप में हो रही है, D3 एंड सो ऑन, ठीक है। जितने फील्ड्स हैं उनके लिए इसके अंदर स्पेस रिजर्व हो रही है। मेथड स्टैटिक चीज है, वो जब कॉल होगा तो इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन स्टैक में जाएगा, ठीक है। हीप में सिर्फ आपके ऑब्जेक्ट के डाटा जाते हैं, राइट। ऐसी सिचुएशन है आपकी। अगर मैं इस क्लास की डिफिनेशन को थोड़ा सा इस हीप से हटा के देखूं, हालांकि क्लास की डिफिनेशन खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट ही बनती है ऑफ द टाइप क्लास विद कैपिटल सी। आपको दिखाया था ना एक बार, जैसे कैपिटल ओ वाला ऑब्जेक्ट होता है वैसे कैपिटल सी वाली क्लास भी होती है, ठीक है। तो बहरहाल उसकी डिफिनेशन को मैं थोड़ा सा हटा के इसको देखूं, मतलब इसको थोड़ा मैं हीप में ना डाल करके मैं बाहर डाल रहा हूँ, आप जिम करो कि इसकी डिफिनेशन हीप में ही जा रही है, बट सेपरेटली जा रही है, ठीक है। अब इसमें जो आपने फील्ड्स और वेरिएबल यूज करे हैं, जैसे फील्ड्स मैंने जो यूज करा है, फॉर एग्जांपल डेमो में मैंने क्या यूज करा है, स्टैटिक फील्ड एक्स यूज करा है, राइट। तो ये जो एक्स फील्ड है ये यहाँ पर है, ठीक है। अगर ये स्टैटिक नहीं होती तो एक्स फील्ड की जगह हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होती, अलग अलग होती, तो इसका मतलब कि d1 डॉट एक्स की अगर मैं बात करता तो उसकी वैल्यू हो सकता है कि आपका d1 डॉट एक्स की वैल्यू 5 हो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम, उस इंस्टेंस के लिए d2 डॉट एक्स की वैल्यू हो सकता है 7 हो, d3 डॉट एक्स की वैल्यू हो सकता है 9 हो, ठीक है।
जैसे स्टूडेंट है, मल्टीपल स्टूडेंट है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, हर एक का नाम अलग अलग होगा, हर एक की एज अलग अलग होगी, हो सकता है कोर्स भी अलग अलग हो, ठीक है। बट हियर in the case of a static variable, x is not associated with any of the objects that is associated with the class itself. So this is something which has a value, say for example 2, ठीक है, then this is accessible by all the objects d1, d2 and d3, ठीक है। Every object can see this value, as well as if one object changes the value, the other object also gets the change value, ठीक है। पहले जब नॉन स्टैटिक का केस होता था उसमें क्या होता, सबकी अपनी अपनी वैल्यू होती थी, d1 डॉट एक्स इज इक्वल टू 5 है, d2 डॉट एक्स 7 है, d3 डॉट एक्स इज इक्वल टू 9 है। आपने इसको 5 से 8 कर दिया तो इस पे असर नहीं पड़ा, या d3 डॉट एक्स पे असर नहीं पड़ा, वो सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू को 3 कर दिया तो d1 भी इसको 3 देखेगा, d2 भी 3 देखेगा, d3 भी 3 देखेगा, यानी पूरा यूनिवर्स आपका उसको 3 देखेगा, ठीक है। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं दिस इज क्लास लेवल वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली मेथड में स्टैटिक लगाया तो मेथड का मतलब क्या हो गया, क्लास लेवल मेथड हो गया वो। अब वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं हुआ, ठीक है, वो क्लास के लेवल पे हो गया, और सारे सारे ऑब्जेक्ट उसको क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई भी एक चेंज कर रहा है दूसरे को चेंज दिख रहा है या चेंज मिल रहा है एक तरह से, ठीक है। तो चूंकि ये क्लास लेवल वेरिएबल या मेथड है, इसलिए हम अलाउ कर सकते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट से कुछ लेना ही देना नहीं है इसका, तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए क्लास के नाम के साथ, यानी डेमो डॉट एक्स को हम चाहे तो कोई वैल्यू 3 असाइन कर दें, या डेमो डॉट m1 मेथड को कॉल करना चाहे तो मेथड को डायरेक्टली कॉल कर ले ऑन द नेम ऑफ क्लास इटसेल्फ। ये बात क्लियर है? तो अब क्वेश्चन ये होता है कि एक तो आपको पता चल गया, बेनिफिट आपको ये मिल रहा है कि आपको शॉर्टकट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ शॉर्टकट मिलना ही एक पर्पस है? किसी मेथड को, इनफैक्ट अगर हम सिर्फ मेथड के बारे में फिलहाल बात करें, मेथड पे फोकस कर लें, बिहेवियर पे फोकस कर लें, मैंने बिहेवियर में m1 को क्या करा, स्टैटिक बना लिया, राइट। और हम यूज कैसे कर रहे हैं, डेमो डॉट m1। हालांकि पुराने तरीके से हम कर सकते हैं, एडवाइजेबल नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट बना करके अब स्टैटिक वेरिएबल या मेथड को असेस करें, क्योंकि जो कोड देख रहा है वो सिर्फ कोड देख के ये नहीं समझ पाएगा कि आपका x और m1, x वेरिएबल और m1 मेथड वो स्टैटिक वेरिएबल या मेथड है। लेकिन यहाँ पे उसको दिख रहा है, नेम ऑफ द क्लास दिख रहा है, डी कैपिटल दिख रहा है ना, डी कैपिटल कन्वेंशन से उसको पता चल रहा है कि डी कैपिटल है, इसका मतलब डी इज द नेम ऑफ द क्लास। कन्वेंशन इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, ठीक है। साथ में देख रहा है कि x कैमल केस, इट्स द नेम ऑफ वेरिएबल, m1 कैमल केस, नेम ऑफ माइट बी अ मेथड, चूंकि इसके आगे ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, है ना। तो उसको कोड देख के समझ में आ रहा है कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को एसेस किया जा रहा है यहाँ पर, है ना। इसलिए ये अलाउड जरूर है, लेकिन ये आप सिंटेक्स प्रिफर्ड नहीं है कि आप स्टैटिक वेरिएबल या मेथड के लिए यूज करें। प्रिफर्ड यही है कि आप स्टैटिक वेरिएबल और मेथड के लिए जब यूज करें, वो क्लास लेवल वेरिएबल्स या मेथड है तो उनको क्लास के साथ ही यूज करें, क्लास के नाम के ऊपर ही उनके डॉट ऑपरेटर लगा कॉल करें, ठीक है। अब मेथड पे आते हैं, जितने भी मेथड्स हम स्टैटिक बनाते हैं उनको स्टैटिक बनाने का फायदा क्या है, या अदर वर्ड्स में पूछूं, हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन से मेथड्स को हम स्टैटिक बनाएं, कौन से मेथड को नॉन स्टैटिक बनाएं? मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि भाई आपको डिसाइड करना है। आप ऐसे तो नहीं लगा सकते किसी मेथड का आगे स्टैटिक लगा दिया, किसी का भी नॉन स्टैटिक लगा दिया, बट गेट कर देना, कैसे डिसाइड करेंगे हम? स्टैटिक का मतलब समझ में आ गया, मेथड्स और वेरिएबल क्लास के साथ एसोसिएटेड है, शॉर्टकट आपको मिल गया, क्लास के नाम पे डॉट ऑपरेटर लगा के आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने देख ली, इनको ध्यान में रखते हुए सोचने की कोशिश करिए कि भाई स्टैटिक मेथड्स की अगर हम सिर्फ बात करें इन पार्टिकुलर, ठीक है, वही चीज एप्लीकेबल फिर वेरिएबल्स पे भी हो जाएगी, शॉर्टली यू विल सी। बट अगर फिलहाल के लिए हम मेथड्स की बात करें, तो हम किन मेथड्स को स्टैटिक बनाएंगे, किन मेथड्स को नॉन स्टैटिक बनाएंगे। अ क्लास में हैव अ स्टैटिक मेथड एंड नॉन स्टैटिक मेथड टुगेदर आल्सो, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं रहा है। आपने जैसे ये क्लास डेमो बनाया है, इसमें देखिए स्टैटिक मेथड है, एक नॉन स्टैटिक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक इंट ऐड इंट एक्स,
कॉमा इंट वाई, बॉडी प्रोवाइड कर दी, बन गया मेथड, राइट। क्या कह रहा है ये, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है इसलिए एरर दे रहा है। देखिए एरर क्या दे रहा है, दिस मेथड मस्ट रिटर्न अ रिजल्ट ऑफ टाइप इंटीजर, चूंकि प्रॉमिस आपने क्या कर रखा है इंटीजर, आप रिटर्न कर दी, एरर चली जाएगी, रिटर्न x प्लस वाई, ठीक है। स्टैटिक मेथड भी है, नॉन स्टैटिक मेथड भी है एक ही क्लास के अंदर, ठीक है, दोनों ही आप कर सकते हैं। लेकिन अब आपको डिफरेंशिएट करना है कौन से मेथड को हम स्टैटिक बनाए कौन से नॉन स्टैटिक बनाए, ठीक है। एक एक इंपॉर्टेंट बात आपको और दिखाता हूं मैं, आपने मैथ क्लास को यूज करा होगा, ठीक है। मैथ क्लास किस लिए होती है, कंप्यूटेशन के लिए होती है। इसमें आप देखें ई एक्सपोनेंशियल, ये एफ के साथ एस है, यानी एक्सपोनेंशियल जो है फाइनल भी है और स्टैटिक भी है, पाई जो है फाइनल भी है स्टैटिक भी है। फाइनल किस लिए, ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो पाए, ठीक है, यूनिवर्सल वैल्यू है, ठीक है, किसी फार्मूले में यूज हो रही वैल्यू यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। स्टैटिक इसलिए है ताकि बिना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए आप मैथ डॉट पाई अगर करना चाहें, देखिए अब मैथ डॉट पाई आप ऐसे कर सकते हैं किसी भी फार्मूले के अंदर अपने, है ना। जैसे आप कहेंगे अगर हमें सर्किल का एरिया निकालना है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के साथ आप रेडियस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर करके, राइट। तो ये आप देख रहे हैं सारे वेरिएबल्स क्या है इसके, कैसे स्टैटिक है और फाइनल भी है, ठीक है। तो नॉर्मली बहुत बार आप देखेंगे कि वेरिएबल्स के कंटेक्स्ट में जब भी आप मेथड को वेरिएबल्स को यूज कर रहे हैं तो बहुत बार आप देखेंगे कि स्टैटिक फाइनल दोनों साथ होते हैं, ठीक है। इसकी वजह ये होती है फाइनल अगर डिक्लेयर्ड है तो मतलब कि वो वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। मेथड के केस में आप देखेंगे कि नॉर्मली मेथड सिर्फ स्टैटिक ही आपको दिखेंगे नॉर्मली, ठीक है। वैसे फाइनल भी बनाया जा सकता है, बट तो फाइनल बनाया जा सकता है या नहीं एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, आई एम नॉट श्योर, तो अभी इस पे कैच मत करिएगा, चेक कर लेंगे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। मैथ डॉट, अब देखिए मेथड देखिए, एब्सोल्यूट क्या है, स्टैटिक है, पब्लिक स्टैटिक है, फाइनल नहीं है, राइट। एब्सोल्यूट का ओवरलोडेड वर्जन, ये डबल ले रहा था ये फ्लोट ले रहा था, ओवरलोड हो गया, राइट। ये भी क्या है स्टैटिक है। एब्सोल्यूट का तीसरा जो इंटीजर ले रहा है ओवरलोडेड वर्जन अगेन, ये भी आपका क्या है फाइनल लेंथ, सो ऑन। एब्सोल्यूट के बाद आइए आप देखिए ए कॉस, ऐड, ठीक है, जित ए साइन ए टैन, जितने भी सील, ठीक है, जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे मैथ्स क्लास के सारे आपको क्या मिलेंगे, स्टैटिक मिल रहे हैं सारे। देखिए सारे मेथड लॉग ऑफ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना, सारी आप मेथड देखेंगे क्या है स्टैटिक है, ए टू जेड, फील्ड भी स्टैटिक है और मेथड भी स्टैटिक है। तो किस कंडीशन में हम चूज करें कि मेथड को स्टैटिक बनाएं और किस कंडीशन में चूज करें कि मेथड को नॉन स्टैटिक बनाएं। जनरल यूज हो रहा मतलब बार बार यूज हो रहा हो, ही इज वेरी क्लोज, बस ये वर्ड्स को प्रॉपर्ली फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका, जैद, जैद कह रहे हैं कि भाई कोई ऐसा फंक्शन, नॉर्मली इन फंक्शन को बोलते हैं यूटिलिटी फंक्शन, ठीक है, यूटिलिटी की तरह यूज कर रहे हैं हम, यानी आपने उनको दो नंबर दिया, वो आपको उसका सम रिटर्न कर दे रहे हैं, एक नंबर दिया उसका एब्सोल्यूट रिटर्न कर दे रहे हैं, एक नंबर दिया उसका लॉग टू बेस 10 रिटर्न कर दे रहे हैं, एक नंबर दिया उसका साइन वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है इन सारे के सारे मेथड में एक चीज बड़ी नोट करने वाली है, और नोट करने वाली बात ये है कि इनको ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल से या इंस्टेंस वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है इन मेथड्स को। ये मेथड अपने आप में यूटिलिटी मेथड है, सेल्फ सफिशिएंट है, वो कुछ चीज़ों को ले रहे हैं उनके बिना पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हैं और एक रिजल्ट को रिटर्न कर दे रहे हैं, कभी भी अपने स्टेट वेरिएबल्स को वो असेस नहीं करेंगे। तो जब स्टेट वेरिएबल को असेस नहीं करेंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं तो हम कोड में एक तो लंबा कोड लिखेंगे ऑब्जेक्ट बना करके, शॉर्टकट हमको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो अपनी सीपीयू साइकिल को भी वेस्ट करेंगे, अपनी मेमोरी को भी वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों वेस्टेज को बचाने के लिए कभी भी हम अगर कोई भी ऐसा क्लास के अंदर मेथड्स बना रहे हैं जो सिर्फ यूटिलिटी का काम कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हैं, यानी कुछ वैल्यूज को ले रहे हैं एज आर्गुमेंट और उनके बेस पे कंपटीशन करके बिना स्टेट वेरिएबल को यूज किए वो वैल्यू को रिटर्न कर दे रहे हैं, तो उनको हमेशा आप स्टैटिक बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे कैलकुलेटर क्लास बनाना है, कैलकुलेटर में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करना है। अब तक हमने जो बनाया था उसमें हमने क्या करा था, नॉर्मल क्लास बनाया था, नॉन स्टैटिक बनाया था।
गलत कर रहा था, ठीक है। अब हम करेक्ट कैसे करेंगे? उन सारे मेथड्स को हम क्या करेंगे, उन सारे मेथड्स को स्टैटिक डिक्लेयर करिए ताकि सिंपली कैलकुलेटर नाम का क्लास है तो कैलकुलेटर डॉट ऐड कॉल कर सके, कैलकुलेटर डॉट सबट्रैक्ट कॉल कर सके, कैलकुलेटर डॉट मल्टीप्लाई कॉल कर सके, ठीक है। यूटिलिटी मेथड्स, ठीक है। तो बस आप ये देख लीजिए कि मेथड यूटिलिटी मेथड है कि नहीं है, यानी सेल्फ सफिशिएंट, कुछ वैल्यू को ले रहा हो, उस पर कंप्यूटेशन करके आंसर रिजल्ट कर दे रहा हो। स्टेट वेरिएबल का कोई रोल नहीं है तो ऑब्जेक्ट का भी कोई रोल नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें फोर्स नहीं करना चाहिए डेवलपर को, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनाना कॉस्टली अफेयर होता है, सीपीयू साइकिल के टर्म में भी, मेमोरी के टर्म में भी, ठीक है। प्लस आपसे क्या लूज करेगा वो, शॉर्टकट लिखने की एबिलिटी को लूज कर रहा है। शॉर्टकट समझ लीजिए सबसे अगर हम प्रायोरिटी में कहें ना, सबसे नीचे वाली प्रायोरिटी पे आएगी चीज। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, सीपीयू साइकिल है आपका और मेमोरी का यूटिलाइजेशन। आगे बात क्लियर? तो यहाँ पे डिस्कशन रोकते हैं, ठीक है। एक पेपर दे रहा हूँ।